हाय गाइस। अब हम लोग जो है गांधी जी के युग को अब आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि गांधी जी ने कौन कौन सा सत्याग्रह में भाग लिया और कैसे हमारे देश को जो है अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया। गांधी जी के भारत आने से पहले जो है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में हो गई थी। गांधी जी जो है 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। 9 जनवरी को जो है प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी जब भारत आते हैं तो गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में साबरमती नदी के किनारे जो है साबरमती आश्रम का निर्माण करते हैं और वहीं पे जो है रहना शुरू कर देते हैं। तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी, वह गांधी जी को जो है भारत भ्रमण के लिए कहते हैं, अपने देश का भ्रमण करो और जानो अपने लोगों को। गांधी जी जो हैं महादेव देसाई के साथ संपूर्ण देश का भ्रमण करते हैं और भ्रमण करके जो है अपने देश के बारे में जानते हैं, देश के लोगों की स्थिति को समझते हैं। फिर जब वो आश्रम पहुंचते हैं तो अपने जो है पोशाक को भी वो बदल देते हैं। वह जो है हाथ में डंडा, शरीर पे धोती, कमर में घड़ी, इन चीज़ों को जो है अपनाते हैं। उस समय जो है 1916 एडी में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का जो है मिलन हो जाता है। यह लोग जो है 1906 ईस्वी में एक दूसरे से अलग हो गए थे विचारधारा के कारण, लेकिन 1916 में जो है इनका जो लखनऊ में एक दूसरे से मिलन हो जाता है। एक्सट्रीमिस्ट में जो हैं लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल आते हैं। और मॉडरेट में जो है दादा भाई नौरोजी और अन्य उनके सहयोगी थे। तो इन लोगों का मिलन जो है लखनऊ पैक्ट में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के समय, उस समय जो अध्यक्ष होते हैं रास बिहारी घोष के समय जो है इन लोगों का मिलन हो जाता है। गांधी जी जो है अपना पहला सत्याग्रह 1917 एडी में चंपारण जिले में करते हैं, जो कि बिहार राज्य के अंतर्गत आता है। वह जो है चंपारण सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व जो है गांधी जी को राजकुमार शुक्ल, जो कि चंपारण के ही मुरली भरावा गांव के रहने वाले थे, उन्होंने निमंत्रण दिया था चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए। गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं 1917 में और यह जो सत्याग्रह है नील की खेती के विरोध होती है, क्योंकि क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उस समय नील की खेती करवाते थे किसानों से। 20 कट्ठे भाग के 3 कट्ठे भाग पर जो है नील की खेती की जाती थी। इसे जो है 3/20 3 कट्ठिया पद्धति कहा जाता था और किसानों की जो हालात थे बद से बदतर होते जा रहे थे। तो उस समय जो है चंपारण एग्रेरियन कमेटी की स्थापना की गई थी गांधी जी के नेतृत्व में, और इसके सदस्य जो थे महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, भूलाभाई देसाई, नरहरि पारिख, हकीम अजमल खान थे। अंग्रेज जो है नील की खेती को बंद कराने का प्रॉमिस करते हैं और यहाँ पे जो है पहला सत्याग्रह गांधी जी का सफल हो जाता है। इसके पीछे भी कारण है क्योंकि जर्मनी जो है सिंथेटिक नील का निर्माण कर लेता है और वो जो है चीप एंड बेस्ट अवेलेबल कराता है मार्केट में, तो अंग्रेज मान जाते हैं।
तो यहाँ से जो है गांधी जी के सत्याग्रह की सफलता का शुरुआत होता है। और इस सत्याग्रह के समाप्त होने पर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी को महात्मा की उपाधि देते हैं और गांधी जी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि देते हैं। इसके बाद दूसरा सत्याग्रह जो है गांधी जी अहमदाबाद मजदूर मिल सत्याग्रह करते हैं 1918 में। यहाँ पर जो है अहमदाबाद टेक्सटाइल संघ के लोग या फिर संघ के जो है मालिक कह लीजिए, वो लोग जो है मिल के मालिक जो है कहते हैं मज़दूरों को कि 50% तक बोनस दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पे प्लेग फैल जाता है जिस कारण से जो है मिल के मालिक जो है बोनस देने से इनकार कर देते हैं। तब जो है गांधी जी को मज़दूरों का साथ देने के लिए निमंत्रित किया जाता है अम्बालाल साराभाई और उनकी बहन अनुसुईया साराभाई के द्वारा। अम्बालाल साराभाई के पुत्र का नाम जो है विक्रम साराभाई है, जो कि अंतरिक्ष के पिता के नाम से जाने जाते हैं, जिनको हम लोग अंतरिक्ष के पिता के नाम से जानते हैं। उन्होंने 1969 एडी में जो है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। तो गांधी जी का जो है अहमदाबाद मजदूर मिल सत्याग्रह में जो है अम्बालाल साराभाई और उनकी बहन अनुसुईया साराभाई का साथ मिलता है। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है गांधी जी भूख हड़ताल करते हैं मजदूरों के साथ मिलकर। तब जो है मजदूरों की इस भूख हड़ताल को देखकर जो है मिल के मालिक जो हैं 35% तक बोनस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर इस आंदोलन को जो है समाप्त कर दिया जाता है। तीसरा आंदोलन फिर जो है खेड़ा किसान आंदोलन होता है 1918 में, जो कि अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन के बाद होता है। और इसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गांधी जी का साथ देते हैं। और यह भी जो है आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि कुछ किसानों को जो है अच्छे फसल हुए थे और कुछ किसानों को जो है नुकसान हुआ था। तो यहाँ पे जो है ऐसा प्रयोजन किया जाता है कि जिनका जो है फसल अच्छा हुआ है वही टैक्स देंगे और जिनका फसल अच्छा नहीं हुआ है वो टैक्स नहीं देंगे अंग्रेज़ों को। फिर यह भी आंदोलन जो है समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो है उस समय वायसराय होते हैं भारत के लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है गांधी जी को बुलाकर उनसे कहते हैं कि हम जो है आप लोगों को प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद जो है पूर्ण रूप से आज़ाद कर देंगे, अगर आप हमारा इस विश्व युद्ध में साथ देंगे और हमें सैनिक उपलब्ध कराएंगे अपने देश से, तो हम आपको जो है पूर्णतः आज़ाद कर देंगे प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होते ही। तो उस समय जो है गांधी जी लोगों को प्रेरित करते हैं सैनिक के रूप में भर्ती होने के लिए और विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ देने के लिए, जिस कारण से जो है गांधी जी को एजेंट ऑफ ब्रिटिशर कहा जाता था और भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता था उस समय। परंतु गांधी जी ने तो भर्ती करवाया लोगों का, लेकिन जब 1918 एडी में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो स्टार्टिंग जब होता है 1919 एडी का, तो उस समय जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में रॉलेट एक्ट को पारित किया जाता है। और यह ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के ही लोगों को जेल भेज दिया जाता था, जो भी क्रांतिकारी थे या जो भी राजनीतिक रूप से एक्टिव थे। और इस कानून को जो है रॉलेट एक्ट को जो है ब्लैक कानून भी कहा जाता है और आतंकवाद विरोधी कानून भी कहा जाता है। तो इस कानून के खिलाफ जो है दिल्ली में
स्वामी श्रद्धानंद जो है, जो कि आर्य समाज से जुड़े हुए थे, विरोध करते हैं। और पंजाब में जो है डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू जो है विरोध करते हैं, क्योंकि गांधी जी को समझ में आ गया था कि अब जो है ये लोग आज़ादी अभी देंगे नहीं। तो जब पंजाब में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू इसका विरोध करते हैं और इन लोगों को जो है पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो जब ये जेल में डाल दिए जाते हैं तो उस समय पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग जगह है। उस जालियांवाला बाग में जो है 20,000 के आसपास लोग जो है इकट्ठा हुए थे और वो जो है मिलकर ऐसा प्लान कर रहे थे कि हम जो है डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को जो है जेल से अंग्रेज़ों के जेल से बाहर छुड़ाएंगे। तो उस समय जो पंजाब का गवर्नर था वह था R.E.H. डायर और उसका लेफ्टिनेंट था M.O. डायर। तो जब ये लोग 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग के मैदान में एक दूसरे को जब ये संबोधन कर रहे थे, तब जो है जालियांवाला बाग के मेन गेट पे जो है पंजाब के गवर्नर R.E.H. डायर के आदेश पे लेफ्टिनेंट M.O. डायर जो है खड़ा हो जाता है और वह जो है लोगों को बोलता है कि 3 मिनट के अंदर में इस मैदान को खाली किया जाए, नहीं तो हम आप पे हमला कर देंगे। लोग कुछ समझ पाते कि उनका समय सीमा जो है समाप्त हो जाता है और M.O. डायर के आदेश पे जो है अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती है और गोलियां चलने से बहुत सारे लोग जो है मर जाते हैं और बहुत सारे लोग जो है घायल हो जाते हैं। गांधी जी भी जो है विरोध करने के लिए महाराष्ट्र से पंजाब की तरफ कूच करते हैं, लेकिन गांधी जी को जो है हरियाणा के पलवल में गिरफ्तार कर लिया जाता है इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के पहले ही, और उनको पुनः जो है महाराष्ट्र भेज दिया जाता है। जब यह जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हो जाती है तब जो है एनी बेसेंट जो है गांधी जी को पॉलिटिकल चाइल्ड के रूप में संबोधित करती है। और एक ख़ास बात, जो लेफ्टिनेंट M.O. डायर गोली चलाने का आदेश देता है उसको जो है हमारे देश के उधम सिंह 1940 AD में लंदन जाकर कैक्सटन हॉल में जो है गोली मारकर M.O. डायर की हत्या कर देते हैं। तो जब यह घटना जालियांवाला बाग का घटना घटित हो जाता है तो उसके बाद जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है इंडेनिमिटी बिल जो है पास किया जाता है। इस इंडेनिमिटी बिल का मतलब होता है कि हम जो है यह लोग कार्रवाई किए हैं, गोली चलाए हैं, उस पे जो है हम उनको फांसी नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनके पद से हम हटा सकते हैं। जब डिमांड किया जाने लगा भारत की तरफ से, गांधी जी और उनके सहयोगी लोग डिमांड करने लगे कि इसके लिए सज़ा दो, तो उसके लिए ही ना इंडेनिमिटी बिल जो है पास किया जाता है, जिसके तहत जो है इन लोगों को फांसी नहीं दिया जाएगा, इनको जो इनके पद से हटा दिया जाएगा और यहाँ से जो है लंदन वापस भेज दिया जाएगा। तो इस घटना की जांच के लिए जो है 2 कमेटी बनती है। एक तो है हंटर कमेटी, जिसके अंदर में टोटल 8 सदस्य होते हैं। 8 सदस्यों में जो है 5 ब्रिटिशर होते हैं और 3 जो है भारतीय सदस्य होते हैं। यह जब अपनी रिपोर्ट देते हैं तो इसमें यह बताते हैं कि इस घटना में जो है 379 लोग मरे और 1200 लोग जो है घायल हुए।
लेकिन जो दूसरी कमेटी भारत की ओर से बनती है उसके उस कमेटी का नाम था तहकीकात कमेटी, और उसके जो अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय जी जब अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं तो इसमें कहते हैं कि 1012 लोग जो है मरे और 360 लोग जो है घायल हुए थे। मदन मोहन मालवीय जो है 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। तो इस हत्याकांड के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको टाइटल मिला था सर या नाइटहुड की, वह अपनी इस टाइटल को जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड को जो है वापस कर देते हैं, ब्रिटिश सरकार को जो है वापस कर देते हैं। इसके बाद जो है खिलाफत आंदोलन की घटना घटती है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18 समाप्त हो जाता है तो उसके बाद जो है ऑटोमान एम्पायर, जो कि तुर्की में होता है, ऑटोमान एम्पायर, जहाँ पे हेड जो है हेड को जो है खलीफा कहा जाता था। खलीफा जो है अपने आप को पैगंबर मोहम्मद के बराबर समझता था, वह अपने आप को पैगंबर मोहम्मद ही समझता था, अपने आप को भगवान समझता था, अल्लाह समझता था। तो पहला खलीफा जो था वहाँ पे अबू बकर था, फर्स्ट खलीफा वाज अबू बकर। तो जब ऑटोमान एम्पायर की समाप्ति हो जाती है तो उस समय तुर्की एम्पायर की स्थापना होती है, जो कि ट्रीटी ऑफ सीवर्स के बाद इसको स्थापित किया जाता है। ट्रीटी ऑफ सीवर्स के बाद जो है तुर्की एम्पायर की स्थापना होती है, और वहाँ पर जो है फर्स्ट तुर्की एम्पायर में अली मुस्लियार जो है वो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और भारत में जो है खिलाफत आंदोलन को भी स्टार्ट किया जाता है 1920 में। तो इसके तहत जो है भारत में खिलाफत आंदोलन के अंतर्गत मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल, अबुल कलाम आज़ाद जो है संगठन बनाते हैं। तब जो है ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की गठन की जाती है, और जिसका नेतृत्व जो है गांधी जी बढ़ चढ़ कर करते हैं। जब गांधी जी इस खिलाफत आंदोलन में नेतृत्व करते हैं तो सब लोग जो है बहुत खुश होते हैं मुस्लिम संप्रदाय के, कि चलिए हिंदू होकर जो है गांधी जी इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो गांधी जी को यहाँ एक मौका दिखता है कि हिंदू मुस्लिम जो है अब एक हो रहे हैं, इनका मतभेद को यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और इसको जो है यूटिलाइज किया जा सकता है। तो उस समय जो है, इससे पहले जो है, सॉरी इसके पहले नहीं, उस समय जो है गांधी जी जो है क्या करते हैं, सोचते हैं कि एक जो है मूवमेंट स्टार्ट किया जाए, एक आंदोलन जो है शुरू किया जाए। तभी 1 अगस्त 1920 को जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। जब बाल गंगाधर की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो तिलक जी की मृत्यु होने के बाद जो है 6 अगस्त 1920 को उन्हीं के नाम पे जो है नन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाती है गांधी जी के द्वारा। इसमें गांधी जी कहते हैं कि हम लोग जो है बॉयकॉट करेंगे, बहिष्कार करेंगे अंग्रेजी स्कूल का, कॉलेज का, उनके कानून का, उनके लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, लिकर शॉप पे जो है धरना देंगे, शराब की दुकानों पे जो धरना देंगे, और जो भी विदेशी कपड़ा है उसको हम लोग जलाएंगे। तो गांधी जी के विरोध में जो है लाला लाजपत राय और चित्तरंजन दास खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम स्कूल का बहिष्कार क्यों करें, कॉलेज का बहिष्कार क्यों करें, अगर हम शिक्षा नहीं लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तभी गांधी जी कहते हैं कि हम जो है ब्रिटिश स्कूल और कॉलेजों की बहिष्कार की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है अपना स्कूल का स्थापना करेंगे। उसी समय जो है जामिया मिलिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की जाती है। और यह आंदोलन जो है मुख्य रूप से बंगाल और पंजाब में बहुत ही फेमस हुआ, और इसमें जो है नॉन पार्टिसिपेंट रहे वह मद्रास के लोग रहे। जब यह आंदोलन चल ही रहा था तो 1921 में जो है
अली मुस्लियार के बाद में जो है मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो है टर्की एम्पायर का जो है हेड बना। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो है, जिसको आधुनिक टर्की का पिता भी कहा जाता है, 1921 AD में जो है इसने खलीफा के पद को जो है हटा दिया। इसने कहा कि अब एक आदमी जो है भगवान के बराबर नहीं रहेगा या अल्लाह के बराबर नहीं रहेगा, सब लोग जो है बराबर रहेंगे, इसलिए इस पद को जो है डेमोलिश किया जाता है। तो 1921 में जो खलीफा के पद को डेमोलिश कर दिया गया, तो खिलाफत आंदोलन ऑलरेडी ख़त्म हो गया 1921 में। लेकिन हमारा जो है असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी का चल रहा था। तो असहयोग आंदोलन में जो पहले अरेस्ट होने वाले मेल थे वो थे मोहम्मद अली, जिन्होंने खिलाफत आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी। इसके बाद जो है पहली महिला थी बसंती देवी, जो कि पत्नी थी सियार दास की। और इस असहयोग आंदोलन का जो सिंबल था वह था चरखा और खादी। इसके तहत जो है तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी और इसमें 1 करोड़ रुपए जो है जमा किए गए हमारे देश के लोगों के द्वारा, और 20 लाख चरखा जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इसी समय जो एक घटना घटती है 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के चौरी चौरा जगह पे जो है 21 सिपाही और एक थानेदार को जो है थाने में जला दिया जाता है क्रांतिकारियों के द्वारा। तो गांधी जी जो है को जो है 12 फरवरी 1922 को जब वो गुजरात के बारडोली में होते हैं तो उनको पता चलता है इसके बारे में। तो उन्होंने पहले ही कहा था कि हम जो है अहिंसा का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे हिंसा हो जाती है। तो गांधी जी जो है इस आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को जो है बंद कर देते हैं। तो इस आंदोलन के बंद होने पर जो है मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि गलती करे कश्मीर के लोग और भुगते कन्याकुमारी के लोग। सुभाष चंद्र बोस भी कहते हैं कि जब देश के लोग आंदोलन की चरम सीमा पे हैं या चरम सीमा पे थे, तब गांधी जी ने इसको क्यों बंद किया। सुभाष चंद्र बोस के जो है गुरु हैं, उनका नाम है सियार दास। इसके बाद जो है गांधी जी फिर 6 साल के लिए 1922 में जब ये बंद कर देते हैं, तो इसके बाद जो है गांधी जी को पकड़ लिया जाता है और गांधी जी को जो है 6 साल के लिए जस्टिस ब्रुकफील्ड के द्वारा जेल की सज़ा सुना दी जाती है। और गांधी जी जो है फिर पुणे के एरवदा जेल में जो है चले जाते हैं और वहीं पे फिर वो रहने लगते हैं। जब कुछ समय बीतता है तो गांधी जी से लोग कहते हैं कि आपको जेल से बाहर आना पड़ेगा, अगर आप नहीं आएंगे तो फिर हमें जो है आज़ादी नहीं मिल पाएगी। तो गांधी जी जो है 21 दिन का उपवास करते हैं, अन्न और जल ग्रहण नहीं करते। तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगती है। तो अंग्रेज़ समझते हैं कि अगर इनको यहाँ रखा जाएगा तो ये यहीं मर जाएंगे, तो देश में बहुत बड़ा क्रांति हो जाएगा। इस कारण से जो है गांधी जी को जेल से बाहर जो है छोड़ दिया जाता है। जब गांधी जी को छोड़ा जाता है तो वो 1924 में छोड़ते हैं। उससे पहले जो है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है सियार दास और उसके सचिव बनते हैं मोतीलाल नेहरू। अन्य सदस्य जो हैं MR जयकर, विट्ठल भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस रहते हैं। इलाहाबाद में जो है तो पूरे यूपी में जो है MLC का चुनाव होता है। तो 101 टोटल सीट रहते हैं, उसमें 42 सीट्स जो है इन लोग स्वराज पार्टी को मिलती है। जब 42 सीट्स मिलती है तो इनको जो है सेंट्रल असेंबली में अध्यक्ष चुनने का अधिकार मिल जाता है और यह जो है अध्यक्ष के रूप में विट्ठल भाई पटेल को जो है रखते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद जो है सियार दास की जो है मृत्यु हो जाती है, तो फिर इस पार्टी का जो है समापन हो जाता है।
तो गांधी जी जो है जेल से छूटते हैं फिर 1924 में, और गांधी जी जो हैं पहले कांग्रेस, गांधी जी का जो ये पहला मतलब उनकी अध्यक्षता में जो है ये बेलगांव अधिवेशन हुआ था। गांधी जी जो है बेलगांव, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में कार्यरत होते हैं। बेलगांव जो है कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो है हम आगे फिर पढ़ेंगे कैसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है, फिर कैसे जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है जो भगत सिंह के द्वारा की जाती है, और फिर जो है अन्य 2 आंदोलन किए जाते हैं गांधी जी के द्वारा। एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है और लास्ट जो है क्विट इंडिया मूवमेंट होता है। तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानकारी लेंगे।